नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश से संबंधित कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हुए जनता से जुड़े विषयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आदि पर आम आदमी पार्टी की नीतियों व दृष्टिकोण को साझा किया। इन सभी विषयों पर हमारी संवाददाता पूजा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी हमारे साथ हैं। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्हीं से जानते हैं कि क्या विषय था और क्या अहम मुद्दा था उनका। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या विभिन्न मुद्दाएं थी आपकी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है बेरोजगारी का। आज देखेंगे 17 लाख से ज़्यादा लोग छत्तीसगढ़ में बेरोजगार हैं। नौकरी की वैकेंसीज निकलने लिटरली बंद हो गए हैं। पिछली सरकार में भी नहीं निकले। ये सरकार का भी गंभीरता जिस गंभीरता से लेनी चाहिए वो ले नहीं रहे। 63,000 से ज़्यादा ऐसे पद हैं जो सिर्फ शिक्षा विभाग में खाली हैं, जिसमें शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं, उनकी भर्ती का कोई प्रावधान दिखाई नहीं दे रहा है। बीएड के हमारे लोग हैं, बीएड डीएड वाले जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको नौकरी पे लिया गया, फिर उनको निकाल दिया गया। कहा जा रहा है कि भाई आपके पास उचित आपकी ट्रेनिंग नहीं थी पूरी। मेरा ये प्रश्न है सरकार से कि अगर उनकी क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं थी तो आपने उनको नौकरी पे रखा क्यों? अगर आपने उनको नौकरी में रख लिया है और आपको ये मिलता है कि ट्रेनिंग उचित और पर्याप्त नहीं है, तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनको ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था कराए? क्या सरकार क्या होती है? सरकार अभिभावक होती है। क्या अपने बच्चे को कि अचानक पता चलता है कि आज ये कमी है तो वो निकाल के पानी में फेंक देगी कि जाओ अब अपना निपट लो, अपना देख लो? भाई, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई प्रोटेस्ट में बैठा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। आप पंचायत सचिव का उदाहरण ले लीजिए। पंचायत सचिव ही क्यों, लगभग संविदा जो में भर्ती किए हुए अनियमित जो कर्मचारी हैं 6 लाख से ज्यादा हैं छत्तीसगढ़ में। इनके नियमित करने का सरकार के पास क्या योजना है, क्या प्रावधान है? समयबद्ध तरीके से हम उसका चाहते हैं कि सरकार हमें बताए। जैसे तो आपकी सरकार क्या करेगी बीएड सहायक शिक्षक के लिए? ऐसा कुछ प्रावधान है आपके पास? जैसा क्या करेगी वो तो बहुत दूर की बात है। हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली में हमने किया, पंजाब में हम कर रहे हैं। पंजाब में अभी भी आप देख सकते हैं कि कैंपेन चल रहा है स्कूल का। आपको इस पूरे देश और दुनिया में सिर्फ आम आदमी पार्टी मिलेगी जो शिक्षा को अपनी राजनीति का मूल आधार बनाती है। हर स्कूल पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, वहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, विश्वास पैदा कर रहे हैं सबसे पहले अभिभावकों में भी, टीचर्स में भी और बच्चों में भी। तो आपको एक समूल तरीके से विकास करने के लिए स्कूलों को समयबद्ध तरीके से योजना बनानी पड़ेगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। पहले 8वीं तक जनरल प्रमोशन दे दिया जाता था। 2 साल से अभी परीक्षा लेकर आए हैं। सरकार अभी ये कह रही है सभी स्कूलों को कि 90% रिजल्ट लाना सभी स्कूलों को जरूरी है, नहीं तो तुम पर कार्रवाई होगी। अब वो टीचर अचानक 90% कैसे रिजल्ट ले आएगा अपने स्कूल का? आपने क्या टीचर्स ट्रेनिंग के प्रावधान रखे? आपने क्या स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए? आपने क्या ऐसे काम किए जिसके आधार पर 90% रिजल्ट आएगा? आपने कुछ नया नहीं किया। इसका मतलब आप टीचर्स को ये बाध्य कर रहे हो कि वो नकल कराए। नकल कराएंगे तो नुकसान किसका है? आपके सारों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं। जो गरीब का, आम आदमी का बच्चा वो स्कूल में पढ़ता है, चीटिंग चलेगी और फिर जस का तस हो जाए। तो ये कैसा विजन है? विजन मुझे लगता है डिजाइन फॉल्ट है सारी चीजों में। हम सरकार से विनम्र तरीके से निवेदन कर रहे हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी प्लान बनाइए, हम सब आपके साथ है। जो बीएड डीएड वाले बैठे हैं उनके साथ बैठिए, उनका निदान करिए। 6 लाख जो कर्मचारी हैं उनके समस्याओं का निदान करिए। और रोजगार को लेकर आपकी क्या प्लान है, विधानसभा में व्हाइट पेपर लेकर आइए। सर, आपने अभी छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, तो यहाँ दुर्ग जिले में अभी मासूम बच्ची के साथ रामनवमी के दिन रेप और मर्डर हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? बहुत ही दर्दनाक घटना है। ऐसी घटना जब आप सुनते हैं तो किसी भी मानवता के लिए, किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होती है। और इस पे कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सरकार को बहुत फोकस करना पड़ेगा। सरकार को उन लोगों को जहन्नुम से भी निकाल के लाना चाहिए जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है, क्योंकि ये किसी एक बच्चे का नहीं है। समझिए कि आपके अपने घर का मैटर है।
तो मेरा यही मानना है कि इसको बिना राजनीति किए पूरे राजनीतिक दलों को एक साथ आकर और खासकर सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक और सवाल भी, लगातार बीजेपी का मैराथन बैठक हो रहा है, तो लगातार बड़े नेताओं का यहाँ दौरा चल रहा था, तो क्या लगता है कि आज छत्तीसगढ़ का विकास होने वाला है? मतलब बैठक होने से विकास हो जाता तब तो फिर क्या ही बात थी। मैं इनसे यही कहूँगा कि ये 2 मंत्री इनके बाकी हैं, मेरे ख्याल से मंत्री बनाने के लिए, विकास से कोई लेना देना नहीं है, बैठक नहीं हो रहा है, जो मीटिंग हो रही है मंत्री बना, हाँ तो मंत्री बनाने के लिए मीटिंग है। उम्मीद करता हूँ ये उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन मंत्री पद की कमी वो उनका इंटरनल मैटर नहीं, किसको बनाते हैं वो है। लेकिन 1.5 साल हो गए आपकी सरकार बने, आप 2 मंत्रियों की भर्ती नहीं कर पा रहे हो, वो ये नहीं कह सकते वो इनका इंटरनल मैटर, ये हमारे छत्तीसगढ़ का मैटर है। हमें वो 2 मंत्रियों की ये पूर्ति करे, एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट को एक फुल टाइम अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर मिले, हेल्थ के लिए अच्छा मिनिस्टर मिले, हम यही कामना करते हैं। जी सर एक और बात, अभी जो घोटाला हुआ था सर, कोल घोटाला और भारतमाला घोटाला, तो इस पर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसे? देश में जहाँ पर भी घोटाला हो व्यवस्थागत जांच होनी चाहिए और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। कई बारी जांच शुरू होती है और जांच सालों साल लगते जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। यहीं छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार पर बहुत सारे आरोप लगे, अगर तो वो गलत है आरोप, तो आरोप लगाना गलत है, पर अगर आरोप सही है तो आप कानूनी प्रक्रिया तो शुरू करो। जनता का नेताओं के ऊपर विश्वास क्यों उठ गया है? इन्हीं कारणों से उठ गया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी संदीप पाठक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीएड सहायक शिक्षक जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए, उनको सरकार के द्वारा उन्हें नौकरी प्रदान करना चाहिए और लगातार जो घोटाले हो रहे हैं उन पर सच्चे तरीके से जाँच होनी चाहिए। कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ पूजा गुप्ता, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।